दोस्तों, आज की कहानी इंडिया से है। एक ऐसी खौफनाक कहानी जो इंटरनेट पर शेयर की गई थी। एक सच्ची कहानी जो मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम अवनी था। अवनी इंडिया के शहर पुणे से थी, लेकिन 2022 में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। वो एक ग्राफिक डिजाइनर थी। दिल्ली आकर उसने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। फ्लैट नंबर 302। जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट था, इसमें कई फ्लैट्स खाली पड़े हुए थे। ये जगह शहर से थोड़ी दूर थी, लेकिन अवनी ग्राफिक डिजाइनर थी, इसका सारा काम ऑनलाइन होता था, इसीलिए इसे ये जगह रहने के लिए मुनासिब लगी। फ्लैट में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अवनी खाना बना रही थी, मगर इसे याद आया कि इसके पास नमक मौजूद ही नहीं है। इसने सोचा कि पड़ोसियों से नमक मांग लेती हूँ और इसी बहाने उनसे जान पहचान भी हो जाएगी। अवनी ने देखा कि इसके फ्लैट के सामने वाला फ्लैट ही सिर्फ ज़ेरे इस्तेमाल लग रहा था। इस फ्लैट का नंबर 303 था। वो बाहर निकली और उसने फ्लैट 303 की बेल बजाई। कई दफ़ा बेल बजाने के बावजूद कोई बाहर नहीं आया, लेकिन अवनी को महसूस हो रहा था कि फ्लैट के अंदर कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है। आखिरकार जब वो वापस मुड़ने लगी तो इसे फ्लैट 303 के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन पलट कर देखती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। हैरत की बात यह थी कि फ्लैट का दरवाज़ा अब खुला हुआ था। अवनी ने अंदर झांक कर देखा। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। इसने आवाज़ लगाई, क्या अंदर कोई है? मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस अपने फ्लैट में आ गई। अगले दिन दोपहर के वक्त जब वो किचन में खाना बना रही थी तो इसके फ्लैट की बेल बजी। अवनी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। इसी दौरान इसे महसूस हुआ जैसे इस फ्लैट के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हो। इसने ज़ोर से पूछा, कौन है वह? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर रात को अवनी सोने के लिए अपने बेड पर चली गई। कुछ देर बाद इसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें सामने वाले फ्लैट 303 से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई गाना चल रहा हो। ढोल की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ और किसी औरत के गाने की आवाज़। वो औरत किसी ऐसी जुबान में गा रही थी जो अवनी समझ नहीं पा रही थी। गुस्से में अवनी उठकर बाहर निकली ताकि इस शोर को बंद करवा सके। वो सीधा फ्लैट 303 के पास पहुंची। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। अवनी हिम्मत करके अंदर चली गई। अंदर लाइट्स जल रही थीं, मगर पूरा फ्लैट खाली था। अचानक इसे किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें सामने वाले कमरे से आ रही थीं। जब अवनी ने इस कमरे की तरफ देखा तो इसके होश उड़ गए। इसने एक औरत को देखा। वो औरत डांस कर रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, हाथों में चूड़ियां थीं और वो अजीब अंदाज में मुस्कुराती और हंसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई जुनून सवार हो। अवनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप ठीक हैं? वो अवनी को देखने लगी, फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इसकी आंखें खून जैसी सुर्ख नजर आ रही थीं। इसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि किसी की भी हालत खराब हो जाए। अवनी चीखती हुई फ्लैट से बाहर भागी। इसकी आवाज़ें सुनकर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स जमा हो गए। जब अवनी ने उन्हें सारी बात बताई तो गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक गार्ड ने कहा, मैडम, ये फ्लैट तो सालों से खाली पड़ा है। अवनी ने फौरन फ्लैट की तरफ देखा। अब इसका दरवाज़ा बंद था। वो गुस्से में बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद एक औरत को अंदर देखा है। गार्ड ने इसे बताया, कई साल पहले इस फ्लैट में एक औरत रहती थी। इसे डांस का बहुत शौक था। इसकी फैमिली चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए। फिर एक दिन इसी फ्लैट में इसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि इसे हार्ट अटैक हुआ था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसने खुदकुशी कर ली थी।
गार्ड ने मजीद बताया कि इसकी मौत के बाद उसकी फैमिली यहाँ से चली गई और तब से इस फ्लैट के बारे में अजीब और गरीब कहानियाँ मशहूर हो गईं। कई लोगों ने यहाँ इसी तरह के वाक़यात देखने का दावा किया था। नीचे वाले फ्लैट 203 में रहने वाली फैमिली भी रात के वक्त म्यूजिक और डांस की आवाज़ों की कंप्लेंट करती रहती थी। आखिरकार वो फैमिली भी फ्लैट छोड़कर चली गई, इसीलिए आसपास के फ्लैट्स खाली पड़े हुए थे। कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता था। आखिर में गार्ड्स ने आउनी को मशवरा दिया, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाइए, ये जगह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आउनी ने अगले ही दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और फिर उसने अपनी ये कहानी इंटरनेट पर शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।